तो कोड तक आप लोगों ने देखा था ना? यस सर। यस सर। जब उसको रिफ्रेश करेंगे और पेज को ओपन करेंगे तो ये है इसका आउटपुट। देखिए यहाँ पे ग्रीन हो आप गया। देखिए नाइलिट, वो ग्रीन कलर उसका बैकग्राउंड आ रहा है, फेसबुक का ग्रीन कलर आ रहा है, बट ट्विटर का नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है ट्विटर पे? क्योंकि टारगेट नहीं दिया गया है। हाँ, क्योंकि ट्विटर पे टारगेट एट्रीब्यूट को Target यूज नहीं नहीं किया गया है। दिया गया है। ये सोर्स, ये देख रहे हैं यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे टारगेट नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है ये भी सिलेक्टर, कि ये चेक करता है किसी एट्रीब्यूट के साथ आए हुए, सॉरी किसी एलिमेंट के साथ आए हुए एट्रीब्यूट पे। अगर यहाँ पे हम href कर दें और फिर हम चाहते हैं कि जो लिंक बन के आए उसका कलर, बाय डिफॉल्ट आपको मालूम होगा किसी लिंक का कलर ब्लू होता है, अंडरलाइन होता है, और हैंड फिंगर का वो आता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका ब्लू होता है तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं यूनिवर्सली। आप अपने पेज पे इसको चेंज करके चाहे तो देख लेना। आप क्या करिएगा, यहाँ पे ए के साथ href यूज करिएगा और उसके साथ बैकग्राउंड कलर दे दिएगा, तो आप देखेंगे कि आपका जो लिंक, चूंकि लिंक जो है उसका कलर नहीं देखना है क्योंकि वो तो कलर पहले ही से ब्लू बाय डिफॉल्ट आते ही है। आपको करने के लिए टारगेट को यूज करिए, टारगेट समझिए। अब जो अगली चीज है, टारगेट के साथ उसकी वैल्यू, यानी अभी हम एट्रीब्यूट दे रहे हैं, टारगेट वैल्यू को नहीं डिफाइन कर रहे हैं। अब अगर हम कर दें कि टारगेट के साथ उसकी वैल्यू को भी डिफाइन कर दें, तो यहां पे क्या कर देंगे, टारगेट इज इक्वल टू, हमने दे दिया b अंडरस्कोर p। अब ये देखिए पूरा हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं? अभी तक टारगेट दे रहे थे तो दोनों में टारगेट था, आ गया, जिसमें टारगेट नहीं था नहीं आया। अब अंडरस्कोर b दे दिया, यानी कि अब वैल्यू को भी चेक करेगा, यानी कि एट्रीब्यूट को तो चेक करेगा ही करेगा, उसके साथ उसकी वैल्यू को भी चेक करेगा। अब वो कैसे करेंगे ये देखिए, सलमान आ गया क्या, फिर से जुड़ गया? सब सो के उठ रहे हैं। एक सेकेंड, मैं उसी सोर्स में आता हूं और ये ऐसे ही रहने देते हैं या इसी में करते हैं टारगेट के साथ। ये एट्रीब्यूट वाला फोन में हो जाएगा? हाँ, फोन में एट्रीब्यूट वाला जब आपका फोन में ये क्या नाम है, यही सब www.naillit.com और ये वो करके देखना हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई आपके कंप्यूटर की तो फाइल नहीं है, वो वेब पेज का ही सोर्स है ना। कंप्यूटर की फाइल का मत देना, ठीक है? जैसे कंप्यूटर में जो फाइल होती है लिंक करा रहे थे वो सी और सी का पाथ देते थे ना, तो वो नहीं करेगा, बट ये जो www करके करेंगे कर देगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे दे रहे हैं अंडरस्कोर b, और ये फिर हमने नीचे सोर्स पे आए, यहाँ पे हमने दे दिया p, यहाँ पे दे दिया b, और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखो एक ही पे अप्लाई होगी ये देखिए बी वाले पे, ठीक है? बहुत आसान है ये भी। ऐमन, यस सर। समझ में आया ये? यस सर, आ रहा है समझ में। ये बहुत आसान है ये दोनों, आप ये बस समझ जाओ कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर के अंदर एलिमेंट के साथ आए हुए एट्रीब्यूट को चेक करता है। यस सर। और उसी एट्रीब्यूट सेलेक्टर में इसका दूसरा टाइप है कि एट्रीब्यूट के साथ आई हुई वैल्यू को भी चेक करता है।
सर एक बार और रिवीजन करा देंगे? एक बार और रिवीजन करा दें। यस। एट्रीब्यूट सेलेक्टर के अंदर हमेशा एट्रीब्यूट को बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है, यानी एंकर के साथ टारगेट आ रहा है तो टारगेट को हम ऐसे लिखेंगे, पहला वाला। अगर आप चाहते हैं कि सर एट्रीब्यूट को चेक करें, जो एट्रीब्यूट आ रहा है उसके साथ ये अप्लाई कर दे, लेकिन दूसरा जो टाइप है कि एट्रीब्यूट को तो करे ही करे, उसके साथ उसकी वैल्यू भी वही होनी चाहिए, तो आप यहीं पे वैल्यू भी देंगे, यानी टारगेट के साथ अंडरस्कोर बी जिसके अंदर आ रहा है, पी पे नहीं कर रहा आप देखिए, क्योंकि उसने ये पूरा चेक करना है, ये पूरा फॉल्स आ रहा है, ये पूरा सही आ रहा है, तो उसके ऊपर उसने अप्लाई किया ये। और ये तो पहले ही से नहीं आ रहा था क्योंकि इसके ऊपर एट्रीब्यूट था ही नहीं, मतलब वो एट्रीब्यूट टारगेट का था ही नहीं। ये है आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जिसके अंदर एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू को भी चेक करेगा। समझ गए? यस सर। तो ये आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर के अंदर एट्रीब्यूट, पहला उसके अंदर एट्रीब्यूट और दूसरा एट्रीब्यूट की वैल्यू के साथ। आपको मैं एग्जांपल इसलिए पहला, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल नहीं दे रहा हूं कि एक एग्जांपल एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको अभी फिलहाल जो टारगेट ये रखना है कि आपको किसी तरह समझ में आ जाए, एग्जाम अगर देना होगा जुलाई में, पॉसिबल हुआ तो ये कर सकें। बाकी ऐसा नहीं है कि ये जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसी पे होगा, ये किसी भी एग्जांपल पे अप्लाई होगा, बट वो एग्जांपल थोड़ा सा लंबा होगा। हम आसान एग्जांपल के साथ इसलिए दे रहे हैं कि ये एग्जांपल आपको इजीली समझ में आए, पहले इसका फंक्शन समझ में आ जाए, उसके बाद फिर इसको कीजिएगा। हमने बैकग्राउंड दिया तो बैकग्राउंड आ गया, अभी आप कुछ और स्टाइल दे दो तो वो स्टाइल इसके ऊपर और अप्लाई हो जाएगी। जैसे स्टाइल में मान लो हम चेंज करते हैं इसी में, हमने स्टाइल दे दिया इसके साथ फॉन्ट साइज 50 px। आप देखो इसकी साइज बड़ी हो गई ना? यस। यस सर। ये सब, हाँ ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा हो गया। यस सर। हम इसके साथ कोई और कलर करते हैं चेंज, या इसको कहीं और कर देते हैं। हम तीनों को अलग अलग ब्रेक करते हैं पहले। इतना सारा कोड खुल गया है, ये पहले बंद करूँ। हमने यहाँ पे तीनों के उसको अलग कर दिया, लिंक को, और अलग करने के लिए आप यूज करते हैं BR। और आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के साथ फॉन्ट साइज तो आई, px, साथ ही साथ टेक्स्ट अलाइन भी आ जाए, एंटर। तो इसका मतलब हुआ वो एंकर के साथ, वो टारगेट जो एंकर के साथ आ रहा है, यानी एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू अंडरस्कोर बी है, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। कुछ और कर देते हैं, रेड कर देते हैं।
फॉन्ट साइज 50 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, उसका ये आ गया और मैंने अंडरलाइन साइज बड़ी की, कलर उसका रेड कर दिया। और ये चाह रहे हैं कि तो सेंटर तो नहीं हुआ। हाँ वही देख यस रहा हूँ, सेंटर टीचर, क्यों नहीं हुआ। सेंटर तो नहीं हुआ है। हाँ सेंटर नहीं हुआ, सही कह रही हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। कोडिंग तो सही है। हाँ कोडिंग सही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। देखता हूँ कोई और सही। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट। राइट। ये नहीं अप्लाई हो रही है, कुछ दिक्कत हो गया तो सर ब्राउजर की। आपने हाँ कोड तो सही है। तो ये आपका हो गया एट्रीब्यूट सेलेक्टर। और एट्रीब्यूट सेलेक्टर के अंदर एक है एट्रीब्यूट के साथ और दूसरा है एट्रीब्यूट की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट इसके अंदर ग्रुप सेलेक्टर। आज ये ग्रुप तक ही खत्म कर दूं क्योंकि यही क्लास जब डिस्कनेक्ट होगा, कितना टाइम अभी है कनेक्ट हुए थे हम लोग। एक तो इसमें टाइम इस वाले ऑप्शन के अंदर ना टाइम जो है जो बचा होता है उसका शो नहीं करता है, बाकी में तो शो करता है। तो ग्रुप सेलेक्टर का है बदला देते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा तो मैं फिर से रिपीट भी कर दूंगा। ग्रुप सेलेक्टर के अंदर कई सारे सेलेक्टर को ग्रुप बना के कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपके पेज में एक हेडिंग 2 यूज हो रही है, फिर हेडिंग 3 यूज हो रही है, पैराग्राफ यूज हो रहा है, ये 3 चीज यूज हो रही है। हेडिंग 2 की स्टाइल है ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर है रेड और फॉन्ट साइज है 20px। ये है सपोज, और आपका इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस का इत्तेफाक ये है कि यही स्टाइल सेम हेडिंग 3 के साथ भी है और यही सेम स्टाइल पैराग्राफ के साथ भी है। होगा ऐसा कभी आप कुछ करेंगे तो 2-3 तरह का एक जैसा होगा। ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में आपका ये सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रुप सिलेक्टर। और ग्रुप के लिए ही क्वेश्चंस भी आते हैं, छोटे क्वेश्चन। ग्रुप सिलेक्टर को आप जब भी स्टाइल एक जैसी हो तो उन सिलेक्टर को ग्रुप कर सकते हैं और वो बहुत ही आसान है। आप पहला दीजिए, पहला यहाँ सिलेक्टर क्या था H3,
H2 H3 और पैराग्राफ, तो H2 कॉमा, अब ये जान लीजिए कॉमा पहली बार हर चीज का आप देखिए यूज कर रहे हैं तो एक एक कैरेक्टर का बहुत रोल है, कुछ भी यूं ही नहीं दिया गया इसके अंदर, शुरू से देखते आ रहे हैं आप, स्पेस है, प्लस है, माइनस है, और क्या नाम है, सॉरी माइनस कह रहा हूँ, टिल्ड का निशान है, ग्रेटर देन का निशान है, तो ये सारे, तो आपने H2 दिया, फिर H3 कॉमा करके H3 और कॉमा पैराग्राफ, ये तीनों एक साथ दे दिया, फिर ये दिया और यही स्टाइल उठा के पेस्ट कर दी। चेक करके देख लीजिए, बहुत आसान है, इसलिए मैंने कहा इसको भी बदला देते हैं। डोज, अब ये तीनों ही के साथ ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, तो आप इतना बार लिखने से बच जाएंगे। तो दिस इज अ ग्रुप सेलेक्टर, समझ गए? बोलिए, ये बहुत आसान है, आसान तो सब है, अभी तक जितना पढ़ा है कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लोग बहुत अच्छे से सीखो, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है ये में, ये आपके पेपर का। आगे जो जावास्क्रिप्ट और वो चीजें हैं थोड़ा सा टफ हैं, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, मुश्किल तो नहीं है बट थोड़ा सा बहुत ज्यादा उसके अंदर इतने ज्यादा कोडिंग आ जा रही है कि कोडिंग में कंफ्यूज हो जाता है इंसान। ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल है, समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया ग्रुप सेलेक्टर, यानी कई सारे सेलेक्टर को हम ग्रुप कर सकते हैं, वो है आपका ये ग्रुप सेलेक्टर। सर मान लीजिए सारे हाँ सेलेक्टर का कलर और साइज एक ही है तो हम ग्रुप कर हाँ सकते हैं, और अगर अलग अलग रहा हाँ, तो? अलग अलग रहा तो अलग अलग करेंगे, तब तो अलग अलग करेंगे ही करेंगे। ग्रुप तो तब करेंगे जब उन सारे का एक जैसा हो, सबका एक जैसा है ना, यहाँ पे H2 का सेम है, सब H3 का भी सेम हो। सेम है, तो ग्रुप का मतलब यही है कि सेम। तो सेम का करने के लिए आप 3 बार 4 बार 10 बार अलग अलग सेलेक्टर का कोड नहीं टाइप करेंगे, आप एक ही बार कोड टाइप कर दीजिए और आप उसको अप्लाई करा लीजिए। और कॉमा आपने देखा ना कि कितनी 6 लाइन टाइप करने से बच गए आप। 6 क्या मतलब, अगर यहाँ से गिनिए तो 1 2 3 4 5, एक में 1 2 3 4 5 पूरा है, तो 5 5 10 आप बच गए, और आपने सिर्फ दो सेलेक्टर को उसके आगे यूज किया और ये दे दिया। तो आपका टोटल सेलेक्टर कितने तरह के हो गए? जो पहले दिन सेलेक्टर जब बताया था, 6 मेन तरह के। सेलेक्टर, हाँ, यूनिवर्सल सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर क्लास और सेलेक्टर, क्लास सब सेलेक्टर, सेलेक्टर, फिर सब सब सेलेक्टर में सेलेक्टर, 4 तरह के इंटरसेक्टर। सेलेक्टर, यस सर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट में 2 तरह के सेलेक्टर, और ग्रुप सेलेक्टर। ठीक है, तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेलेक्टर इन HTML CSS, तो सेलेक्टर क्या है उसकी डिफिनीशन, उसके बारे में, जैसे इस बार पेपर में आया था डिस्क्राइब 3 सेलेक्टर, तो 3 सेलेक्टर आपने डिस्क्राइब कर दिया था। ठीक है, और अगली बार हो सकता है किसी खास सिलेक्टर को करके पूछ दे, जैसे पेपर मैंने आप लोग को जो दिया था, भेजा था, उस पेपर के अंदर अगर देखिएगा तो, और पेपर अब थोड़ा सा आप लोग पलटते जाइए तो जो छोटे क्वेश्चन है ना वो आपके पता चलते जाएंगे। ठीक है, सर स्क्रीन लिख रहे हैं। हाँ हाँ आ रहे हैं, अभी खुल रही है। ये है आपका व्हाट इज CSS, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ CSS, मैंने उस दिन लिखवाया है। व्हाट इज CSS सेलेक्टर, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स, अब कोई भी 3 टाइप्स, ये ऊपर वाला क्वेश्चन 7 नंबर का है, नीचे वाला क्वेश्चन 8 नंबर का है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करके और छोटे क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। और एक क्वेश्चन देखिए ये है, व्हाट इज इनलाइन CSS, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, कौन बताएगा? शिवांगी, अहमन, कौन बता रहा है? क्या सर? व्हाट इज इनलाइन CSS, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सर इनलाइन सेलेक्टर बस एक बार यूज होता है। ना ना, एक बार कहाँ यूज होता है,
मतलब पहले आपको बताना है इनलाइन सिलेक्टर क्या है, वो बताइए। वो मैंने लिखवाया हुआ है थोड़ा बहुत, और नहीं लिखवाया है तो ये बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, अलग से लिखवाया नहीं है, शायद नहीं लिखवाया है। इनलाइन समझाया, लिखवाया नहीं है तीनों का। तो एक और व्हाट एक आर द डिसएडवांटेज। हाँ, सर ये क्वेश्चन मैंने इनलाइन वाला जहाँ जरूरत होती है वहाँ यूज होता है, हर जगह नहीं यूज हाँ होता है। हाँ हाँ, लेकिन डिसएडवांटेज इसका क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इनलाइन सीएसएस को बार बार लिखना पड़ता है, बार बार हर जगह जाके लिखना पड़ता है, समझ गए? यस और अगर इस यही इसका डिसएडवांटेज है। चलिए क्वेश्चन लिखवाएंगे, 8 नंबर का ही क्वेश्चन है, ये समझ लो। चलिए अगला आप टॉप, मैं नोट्स पे भी थोड़ा सा वो करता हूँ कि इस बीच में ब्रेक लेंगे, और कल क्लास नहीं रखेंगे, कल आप लोग ये कर डालिएगा। अभी आप तो क्लास सैटरडे को रखेंगे या तो फिर नेक्स्ट क्लास मंडे को रखेंगे, ठीक है? वो मैं इन्फॉर्म करूंगा, कल फिलहाल क्लास नहीं होगा। तो आज आप ये पूरे सेलेक्टर आप ये जो बचा हुआ है ये कर डालिएगा, और एग्जाम्पल के साथ देख लीजिएगा, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। नोट्स मैं जो इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर के अकॉर्डिंग, वो नोट्स अब बना के वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल, वो हम थोड़ा सा उसके ऊपर करते हैं, ठीक है? तो इतनी चीजें आज क्लियर हैं फिर? यस सर। यस सर। बताओ सब लोग बोलो। यस सर। यस सर। जी सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोले। ये रियल मी कौन करके ज्वाइन किया है? कितने लोग कनेक्ट हुए हैं जरा बता दें नाम हम, तो मैं यहाँ पे कुछ वो रिकॉर्ड अपना वो कर लूँ। सर मैं तनु चौरसिया। सर मैं ये अंशिका रियल मी बर्नवाल। करके कौन ज्वाइन किया है? सर कहाँ है कोई रियलमी? है रियलमी है कोई रियलमी 2। हाँ मिल गया रियलमी 2। हाँ रियलमी 2। अच्छा चलिए, अगर आप लोग मैं अटेंडेंस बुकार ले रहा हूँ रजिस्टर में, उसी में आप लोग वो बोल लो। मरियम आजमी। यस सर। ठीक है। नुसरत जहां। नुसरत नहीं है। नीतीश कुमार चौहान नहीं है। रुशदा। रुशदा। प्रेजेंट सर। अहमद मुशीर। यस सर। अंशिका बर्नवाल। यस सर। मोहम्मद हारिस। मोहम्मद सलमान। यस सर। सलमान तुम कब आए जी? 11:30 बजे। मोहम्मद हारिस नहीं है। चिड़िया सिंह। चिड़िया। यस सर। रियलमी कौन? तनु चौरसिया। सर शिवांगी बर्नवाल। शिवांगी। प्रेजेंट सर। महविश। यस सर। महविश, पीछे का जो उस दिन तुम कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, क्या दिक्कत था? वो आपका पूछ के कर लिया ना? सर नहीं हुआ है, उसको करना है अभी। सर तो आप ऐसा करो, अगर सर करो वो लोग से हेल्प लेके नहीं होता है ना, तो आप जो लोगों का नहीं हुआ है, आप वो तनु है और कोई वो बता देगा मुझे, तो मैं यस वो सर मैं भी आप ही लोगों के साथ 3-4 लोगों के साथ कर मेरा भी लूंगा। छूटा हुआ है। हाँ, तो जो भी छूटे वाले को फिर मुझे अलग से उसका बताइएगा, क्योंकि अगला क्लास से पहले शफक यस सर। और शुभम Yes, sir. प्रजापति। ये कौन है? रियल मी करके किसने ज्वाइन किया है? रियल मी। रियलमी 2। नहीं मालूम, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं वो। नाम से बताओ भाई। और शिवांगनी आपका नाम है? इस बैच में एक स्टूडेंट है शिवांगी। सर वही है। शिवांगी नहीं, वही सर नहीं नाम है। है शिवांगी। नहीं, मेरा नाम भी शिवांगनी है ये। अच्छा, आपका भी नाम शिवांगनी है? सर मेरा नाम शिवांगनी है, नाम है नेहा। नेहा नहीं, ये इस बैच में एक स्टूडेंट है शिवांगी नाम है उसका। हाँ उसका सर। नंबर 13 है ना? हाँ नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। शिवांगी और शिवांगनी ये 2 लोग हैं, ये मैं। हाँ
भाई सर पूरा वो टाइटल लेके बोला करिए ना, शिवांगी वर्मा, उसका तो कुछ और होगा ना। हाँ, वो शिवांगिनी वर्मा, ये शिवांगी बर्नवाल। ये मैं बता रहा हूँ शिवांगी हाँ। बर्नवाल को कि आपके सीनियर बैच में एक स्टूडेंट थी, उनका नाम था शिवांगिनी वर्मा। शिवांगिनी नाम है। अच्छा सर। हाँ, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये दो लोग जुड़ेंगे तो शिवांगी बोलूं तो ये सोचे कि हमको सर सर आप क्यों मेरा नाम गलत बोल नेहा रहे हैं। बोलिएगा, इसलिए नेहा से जुड़े हैं। अच्छा, यस सर, नेहा नेहा से बोल बोलिएगा देंगे, सबसे ठीक है। अच्छा। तो वो लोग मुझे अलग से बता दें, फिर ग्रुप में इन्फॉर्म कर दें, तो एडमिन को, मैं ऐमन को बतला दें कौन कौन लोग हैं एडमिन में। ऐमन और वो शायद मरियम है, या फिर अलग से मुझे कॉल कर लें, नंबर मैंने शेयर किया हुआ है। तो उस दिन वही लोग जुड़े और वो पीछे का मैं रिवाइज कर दूं, और या फिर ये लोगों से हेल्प लेके कर डालें। ठीक है। यस सर। हाँ यस ठीक है, तो फिर आप या तो आप लोग बाकी लोग चाहो तो लीव कर सकते हो। अब कुछ टाइम बचा हुआ है तो मैं शुरू का, जो लोग जिनका नहीं हुआ था उनको शुरू से कुछ बतला दूं। बता दीजिए। हैं? बाकी लोग अटेंडेंस मैंने ले लिया, लीव कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। यस तो सर। कौन, तनु और वो मुशफिक, अरे सॉरी, सर तनु, महविश, महविश। रुशिदा। सर हाँ, मैं भी तनु, थी नहीं महविश थी। और रुशिदा, ये लोग हैं तीनों लोग अभी। सर मरियम का भी नहीं हुआ। यस सर मैं हूँ। बाकी लोग तो मैं जितना टाइम बचा है मैं पीछे आगे कुछ बतला दूं। ठीक है सर। ठीक है, मैं आगे जब तक कनेक्ट है तब तक करके वो करेंगे, और अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए, महविश, तनु, रुशिदा, और जी अगर सर। मरियम भी, नहीं मरियम भी अगर रहना चाहें, और जो भी रहना चाहे। देखिए, मैंने सीएसएस शुरू किया था तो मैंने सीएसएस का थोड़ा नोट्स लिखवाया था, समझाया था। सीएसएस का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, और सीएसएस को यूज करते हैं एक अपने वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए, प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुली ब्यूटीफाई करने के लिए। क्योंकि एचटीएमएल 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट में जितना बता देंगे, 10 मिनट ये सेशन में बचा हुआ है। ठीक है, तो 10 मिनट थोड़ा बता डिस्क्राइब कर दीजिए। देते हैं। तो ओके सर। सीएसएस को यूज करते हैं। आप लोग ये कंफ्यूज कर रहे होंगे, पहले दिन जब मैंने सीएसएस पढ़ाया लैब में, प्रोजेक्टर पे नहीं रहे होंगे इसलिए दिक्कत हो रही है। सीएसएस को यूज करेंगे एचटीएमएल के साथ। एचटीएमएल खत्म नहीं हुआ है, एचटीएमएल से आपका ये भी नहीं है कि सिर्फ रिश्ता खत्म हो गया, पाला उसका खत्म हो छूट गया, नहीं, उसके साथ ही मिलके करेंगे। यानी एक एडिशनल हिस्सा है, एडिशनल आप कह सकते हो लैंग्वेज है, जो कि इसके साथ ऐड होके उस पेज को और बेटर बनाती है। HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाता है, CSS उसको डेकोरेट और स्टाइल करता है, इसीलिए इसका नाम है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS बार बार नाम आएगा। 3 तरह के CSS होते हैं, एक इनलाइन होता है, एक आपका इंटरनल होता है, और एक एक्सटर्नल होता है। इनलाइन CSS उसी HTML एलिमेंट के बगल में साइड बाय साइड लिखा जाता है, और जो इंटरनल होता है वो टॉप पे हेड के अंदर लिखा जाता है, और एक्सटर्नल एक अलग फाइल होती है, एक सेपरेट फाइल। मैंने इस पे अभी नोट्स नहीं लिखवाया, इसको समझाया है सिर्फ। मैंने नोट्स लिखवाया था सिर्फ CSS सिलेक्टर और उसके एडवांटेज और ये सब लिखवाया था। तो पहला CSS होता है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल, तीसरा है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद इनलाइन, अच्छा, इंटरनल, एक्सटर्नल। अच्छा, यूनिवर्सल ये बताना है आप लोगों को। सर उस दिन वाला हम लोग जिस दिन पहले दिन क्लास नहीं किए थे वही वाला। अच्छा, पहले दिन से, यानी उसके पहले का आप लोग को मालूम है वो सब स्ट्रक्चर वगैरह? सर हम लोग क्लास कर रहे थे, ये सब पढ़े हम अच्छा, लोग, वो नोट भी क्लास बना कर रही रहे थी।
सर वो तो नहीं, सब नहीं, लाइन कौन मार रहा तनु? था ना। तनु और किसने नहीं किया था, कौन बता रहा था? सर मैंने मैं नहीं किया था CSS पर मेरा की हूँ। बताओ कौन बोल रहा था पीछे से, कहाँ से शुरू करूं? तीनों लोग बताएं। तो यूनिवर्सल से स्टार्ट कर दी। हाँ सर। सर मैं सब लोग? जी सर। की हूँ। अच्छा यस ठीक सर। है, ठीक। तो यूनिवर्सल सर CSS यूनिवर्सल नहीं स्टार्ट है, वो तो यूनिवर्सल सेलेक्टर है ना। का चीज हाँ यस सर। CSS 3 टाइप का होता है, 3 टाइप से यूज करते हैं। अब उसके बाद है कि CSS सेलेक्टर। व्हाट इज CSS सेलेक्टर? उसके अंदर ये सब है, यूनिवर्सल और टैग और आईडी और क्लास और ग्रुप और सबलाइन और एट्रीब्यूट, ये सब उसका पार्ट है। तो CSS सेलेक्टर में सबसे पहला है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर। और यूनिवर्सल सेलेक्टर के साथ हम जो कैरेक्टर यूज करते हैं एस्ट्रिक्स। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि CSS में एस्ट्रिक्स का क्या रोल होता है, एस्ट्रिक्स का रोल यही है, ये CSS सेलेक्टर के साथ यूज होता है। CSS सेलेक्टर में और इसको लिखा कैसे जाता है? एस्ट्रिक्स कर्ली ब्रेसेस प्रॉपर्टी वैल्यू, यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दिया हमने। टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट साइज, px। ये 3 स्टाइल मैंने दी। ऊपर यहाँ पे मैंने ये यूज किया है, जब आप किसी पेज के ऊपर स्टाइल एट्रीब्यूट उसके हेड के अंदर ये चीज लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सब के ऊपर यही चीज अप्लाई हो जाएगी। एस्टेरिस्क रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट। तो यूनिवर्सल का मतलब है यूनिवर्सली, सारा का सारा। जैसे एक बोलते हैं एक ब्लड डोनर, एक ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर, वो सभी को दे सकता है। तो यूनिवर्सल का यहाँ पे एस्टेरिस्क का मतलब यूनिवर्सल, वो सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। बट सर आप कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं किए हैं। कर्ली हाँ ब्रैकेट सॉरी, क्लोज नहीं किए। नहीं क्लोज किया। कर्ली ब्रैकेट देखिए नीचे, हाँ ये क्लोज नहीं हुआ। ओपन कर दिए। हाँ ये, हाँ दोनों ओपन हो गया। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब है एस्ट्रिक्स आप दीजिए, स्टाइल दीजिए, नीचे के पेज में जितने भी एट्रीब्यूट सब अप्लाई हो जाएगा सबके ऊपर। लेकिन यूनिवर्सल सेलेक्टर के साथ ये है कि इस सेलेक्टर को डिस्करेज किया जाता है यूज करने के लिए, क्योंकि इस सेलेक्टर को यूज करने से आपके पेज के ऊपर अननेसेसरी लोड आता है, प्रेशर होता है कि उसकी वो सबके ऊपर उसको अप्लाई करना होता है। तो पेज को जब ये ट्रांसमिट होता है, पेज वर्ल्ड वाइड वेब, जब ये पेज जहाँ पे सर्वर पे अगर ऐसा बना है और यूजर तक ओपन करने में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये आप ये समझिए एक ही आदमी को 10 काम दे दिया जाए और 10 आदमी को अलग अलग काम हो, तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर लोड जो है वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर को थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है यूज करने के लिए। लेकिन है ये सेलेक्टर, तो एग्जाम और क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, आ जाएगा। दूसरा सेलेक्टर था आईडी सेलेक्टर।
आईडी सिलेक्टर के साथ यूज करते हैं हैश सिंबल। अब आप देखिए सिंबल शुरू हो रहे हैं, सबसे पहला एस्टिक्स आया, फिर हैश आया, और आज आगे 4 कैरेक्टर आई सिंबल हैश। आपने यहाँ पे दे दिया SNC1। यही हम पूरा उठा के वो पेस्ट करते हैं, यानी आईडी का सिलेक्टर बना लिया SNC1। नीचे जहाँ पे आप कोड लिख रहे हैं, जैसे आपने कहीं पे एक पैराग्राफ है, कहीं पे एक हेडिंग है, हेडिंग 1 है, कहीं पे एक हेडिंग 2 है, सब है। एक मिनट 32 सेकंड और बचा हुआ है, अब इतने में तो बता देते हैं। नहीं तो पैराग्राफ में आपने कुछ लिखा, जैसे पैराग्राफ और पैराग्राफ कई है, मान लीजिए कई पैराग्राफ है, 10-12 पैराग्राफ आ रहा होगा। आप चाहते हैं कि स्टाइल किसी खास पैराग्राफ में अप्लाई करना, तो यहाँ लिख देंगे इसी पैराग्राफ के अंदर ID इक्वल टू SNC1। इस पैराग्राफ में अप्लाई करना है। ये आपको किसी हेडिंग पे करना है, हेडिंग में करिए, हेडिंग 2 पे करना है, हेडिंग 2 चाहिए वैसे ही। तो आईडी सेलेक्टर का मतलब है एक नाम डिफाइन कर लेंगे, क्या और नाम हम यूज करेंगे उस पर्टिकुलर खुला है? के साथ हम जो है यूज कर रहे हैं। 26 सेकंड 24 सेकंड रिमेनिंग H1। आईडी सेलेक्टर का मतलब ये है कि वो आईडी एक बार डिफाइन करिए, उस आईडी को कहीं भी अप्लाई करिए, हेडिंग पे, पैराग्राफ पे, कहीं पे भी। नाउ इज ओवर 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड।